दोस्तों, दुनिया के इतिहास में इजिप्ट यानी कि मिस्र उन पन्नों में शुमार है जिसके धरती में कई चौंका देने वाले राज दफन हैं। गुजरे हुए वक्त की चादर से ढके ये राज जब जब दुनिया के सामने आते हैं तब तब ये सबको चौंकाने का काम किया करते हैं। ये देश इतिहासकारों का सबसे पसंदीदा देशों में से एक माना जाता है क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र से जुड़ी कई सारी ऐसी अनगिनत चीजें यहाँ दफन हैं जिनकी खोज में वो सदियों से जुटे हैं, जिससे वो इस समृद्धशाली देश की संपन्नता को और अच्छे से जान सके। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही खोजों के बारे में जिन्हें खोजकर्ताओं ने हमारे सामने लाया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। नंबर 1, हिडन चेंबर इन पिरामिड ऑफ गीजा। दोस्तों, मिस्र यानी इजिप्ट के पिरामिड दुनिया के उन अजूबों में से एक हैं जिनकी बनावट ने पूरी दुनिया को चौंका कर रखा है। लगभग 4500 सालों से धरती के ऊपर शान से खड़े इन पिरामिड की बनावट देखते ही बनती है। इजिप्शियन फेरोह केओप्स के जमाने में बने 138 मीटर ऊंचे गीजा के इन पिरामिड के ऊपर दुनिया भर के इतिहासकार आज भी इसके अंदर दफन रहस्यों के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। जैसा वैज्ञानिक हमेशा दावा करते हैं कि वो इन पिरामिड के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, ये पिरामिड इतिहास के पन्नों से कुछ न कुछ चौंकाने वाले तथ्य उनके सामने ला देते हैं, जिससे इन वैज्ञानिकों की उत्सुकता और बढ़ जाती है और उनकी रिसर्च कभी पूरी नहीं हो पाती और निरंतर जारी रहती है। बहरहाल एक ऐसी ही रिसर्च करते करते अभी हाल ही में साल 2017 में वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर एक काफी बड़ा चैम्बर खोज निकाला है, जो कि पिरामिड की ग्रेट गैलरी के बिल्कुल नीचे स्थित है। ये चैम्बर ग्रेट गैलरी से लगभग 30 मीटर नीचे है। साथ ही ये चैम्बर साइज में काफी बड़ा है, जिसका निर्माण लगभग 3 मिलियन पत्थरों के ब्लॉक से हुआ है। पिरामिड के अंदर बिल्कुल बीचों बीच बना ये चैम्बर जब मिला तो इसने वैज्ञानिकों को पूरी तरह चौंका दिया, क्योंकि ये चैम्बर हमेशा ही वहाँ पर उनके सामने मौजूद था, लेकिन उनसे इसे ढूंढने में चूक हो गई थी। ये चैम्बर वैज्ञानिकों को तब मिला जब वो पिरामिड के अंदर मौजूद चीजों की डिजाइन बनाने के सब एटॉमिक पार्टिकल्स का प्रयोग कर रहे थे। अभी तक इस चैम्बर के बारे में ज्यादा कुछ तो वैज्ञानिक नहीं कह पाए, लेकिन उनका इतना कहना जरूर है कि इसका प्रयोग प्राचीन जमाने में किसी पुरानी प्रथा के लिए किया जाता होगा, जिसके पता आगामी रिसर्च के साथ साथ हम सबके सामने आ सकता है। नंबर 2, मिस्टीरियस लिक्विड इन सार्कोफेगस। इजिप्ट के इतिहास में कब्रों और कब्रगाहों का बहुत ज्यादा महत्व रहा है, क्योंकि इस देश में प्राचीन जमाने में लोगों को दफनाने की कई सारी ऐसी प्रथाएं थीं, जिसे देखकर आज भी हम लोग चौंक जाते हैं। ममीज का बनाना इसी कल्चर को बिलोंग करता है, जहां पर लोगों के मरने के बाद उनकी बॉडी को मसाला भरकर प्रिजर्व करके रखा जाता है। ऐसा ही एक मिस्टीरियस कब्र का वैज्ञानिकों ने पता लगाया, जिसके लिए माना जा रहा था कि ये कब्र अलेक्जेंडर द ग्रेट की रही होगी। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब इस कब्र को खोदा तो उन्होंने एक बात को कंफर्म किया कि ये कब्र अलेक्जेंडर द ग्रेट की तो नहीं है, क्योंकि इस कब्र में उन्हें 3 अलग अलग लोगों की हड्डियां मिली थी, जिन्हें बड़े ही अजीब ढंग से एक छोटे से कॉफिन में घुसाया गया था। लेकिन इस सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इसमें यह रही थी कि जिस कॉफिन से ये ह्यूमन रिमेन्स बरामद हुए थे, उस कॉफिन में लाल कलर का एक अजीब सा लिक्विड मौजूद था। उस वक्त तो वैज्ञानिक उसे देखकर चौंक गए थे कि ये लिक्विड क्या है और इसे इसमें किसने डाला। लेकिन जब उस लिक्विड की जांच की गई तो पता चला कि ये लिक्विड सालों से बंद उन लाशों में भरा मल है, जो कॉफिन के ढंग से बंद ना होने की वजह से उसमें भर गया होगा। इस सीक्रेट कॉफिन के बारे में हालांकि अलेक्जेंडर वाला दावा तो फेल हो गया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात को जरूर कंफर्म किया कि ये रिमेन्स जरूर योद्धाओं के रहे होंगे, क्योंकि रिमेन्स में मौजूद एक स्कल में एक तीर का निशान था। नंबर 3, हेराक्लायन। वक्त के पन्नों में कुछ ऐसे खूबसूरत राज भी दफन हैं, जिन्हें खोजने के लिए टेक्नोलॉजी ने हमारी बहुत मदद की है। अब चाहे वो गीजा के पिरामिड के नीचे छुपे हुए सीक्रेट तहखाने हो, या सालों पहले जमीन और पानी के नीचे समाये प्राचीन शहर। प्राचीन इजिप्ट में स्थित हेराक्लियन और कैनोपस भी ऐसे ही प्राचीन शहर हैं, जो गुजरते हुए वक्त के साथ फैलते हुए समुद्र में समा गए। ये दोनों शहर गुजरे जमाने में इजिप्ट के 2 समृद्धशाली शहरों में गिने जाते थे, जिनकी व्यापार की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वता थी। खोजकर्ताओं को गुजरे वक्त के इन शहरों में काफी ज्यादा रुचि रहती है, क्योंकि इन शहरों से जुड़ी खोजें उस जमाने के इंसानी सभ्यता को प्रदर्शित करती है। इजिप्शियन कल्चर की ऐसी ही यादों को सामने लाने का काम किया एक एक्सकवेशन साइट ने, जब समुद्र तल के नीचे डाइवर्स को एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले। इस मंदिर ने उस जमाने की यादों को तो ताजा किया ही, लेकिन उससे भी ज्यादा रोमांचक था इस मंदिर के नीचे मिले सैकड़ों सिक्के। पानी के नीचे मिले इन शहरों के अवशेषों पर की गई रिसर्च से वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने बताया कि अभी तक की ये शहर उस जमाने में काफी ज्यादा बड़े थे, जितना कि इनके बारे में हम जानते हैं। ये दोनों शहर अपने आप में समृद्धता के आयाम थे, जिसके साथ साथ ये काफी बड़े एरिया में भी फैले थे। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे रिसर्च और आगे बढ़ती जाएगी, इन शहरों से जुड़ी और भी चीजें सामने निकलती आएंगी। नंबर 4, लाइट बल्ब ऑफ डेंडेरा।
प्राचीन समय पर हर देश की सभ्यता ये कोशिश करती थी कि उनकी और उनके कल्चर की यादों को उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखें। इजिप्ट भी उन देशों में शुमार रहा है जो अपनी यादों को संजोए रखने में अग्रणी था। इसके लिए इस देश के प्राचीन रहवासियों ने अपनी यादों को दीवारों के ऊपर उकेर कर आज तक संभाला हुआ है। उनकी ऐसी ही संभाली यादों में शामिल एक आकृति ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि हम सभी ने साइंस की किताबों में पढ़ा है कि बल्ब का इन्वेंशन सर थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। लेकिन इजिप्ट के डेंडेरा में स्थित हैथर टेम्पल में मिले एक बल्ब नुमा आकृति ने वैज्ञानिकों के साथ साथ हमें भी काफी चौंका दिया। इस आकृति को देखकर कोई भी कह सकता है कि यह आकृति किसी जमाने में रोशनी के एक स्रोत के रूप में काम में लाई जाती होगी। हालांकि यह इजिप्ट की किंवदंतियों में शामिल है कि यह आकृति बल्ब के रूप में उपयोग में लाई जाती थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस थियोरी को थोड़ा हद तक तो माना है, क्योंकि जहां यह आकृति पाई गई उस कमरे में रोशनी के लिए कोई अन्य प्राचीन साधन नहीं मिले। अगर वहां के रहवासियों की यह बात सत्य है तो फिर हजारों साल पहले इस आकृति से जुड़ी गुत्थी आज भी उलझी हुई है कि यह बल्ब किस चीज से जलता था, इसको ऊर्जा कहां से मिलती थी। जैसे जैसे हमारा विज्ञान आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे इस रहस्य से भी पर्दा उठता हुआ चला जाएगा। नंबर 5, द लॉस्ट सिटी ऑफ एटेन। दुनिया में व्याप्त हजारों सालों के इंसानी इतिहास को जानने के लिए हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट की टीमें हमेशा ही बड़े ही जुनून से जुटी रहती हैं, जिनकी कोशिश हमेशा ही रहती है कि गुजरे हुए जमाने से हमारे पूर्वजों की उन यादों को हमारे सामने लाया जाए जो हमसे दूर हो चुकी हैं। जैसे कि वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे और क्या पहनते थे। उनके ऐसे ही अथक परिश्रम के क्रम में फलस्वरूप आर्कियोलॉजिस्ट ने साल 2020 में इजिप्ट में मौजूद शहर लग्जर के 5 किलोमीटर दूर लगभग 3400 साल पुराने एक प्राचीन शहर को खोज निकाला है। इस शहर को गुजरे जमाने में एटन कहा जाता था। यहाँ के रहवासी इस शहर को उनके इष्ट देव यानी कि सूर्य के घर के रूप में मानते थे, इसलिए इसे सिटी ऑफ सन भी कहा जाता था। वैज्ञानिकों के मतों को अगर माने तो प्राचीन इजिप्ट के इतिहास में इस शहर का एक अलग ही जलवा रहा है। ये शहर व्यापार की दृष्टि से एक प्रमुख केंद्र रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एंशिएंट इजिप्ट में व्यापार में जब भी कभी बड़ी बड़ी डील्स हुआ करती थी तो वो सब इसी शहर में होती थी। हालांकि उनका कहना है कि इस शहर से जुड़ी रिसर्चेस अभी भी जारी हैं और आगामी वक्त में इस प्राचीन शहर से जुड़ी और भी रोचक जानकारियां हमारे सामने आ सकती हैं, जैसे कि वो क्या वजह रही जिसने इस समृद्ध शहर को इतिहास के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।